सर सर्दियाँ आते ही हमारी बॉडी में ज़्यादा ड्राइनेस और ईची क्यों होने लगती है, और ये बूढ़ों में ज़्यादा देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? ठंड आते ही हम लोगों के शरीर में खुश्की, ड्राइनेस, इचिंग होने लगती है। जब हम लोग कपड़े पहनते हैं, इनर पहनते हैं, तो बार बार हमको ऐसे खुजाना पड़ता है, बहुत एक अनप्लेजेंट सी फीलिंग होती है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए क्या करें? तो पहले समझते हैं एक्जिमा क्या होता है। तो एक्जिमा एक कंडीशन है जिसमें स्किन की ऊपरी सतह के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको डर्मेटाइटिस भी कह देते हैं। डर्मेटाइटिस भी कह देते हैं। ये कॉमन कंडीशन है और नॉन कंटेजियस है, यानी कि छूने से या हाथ पकड़ने से एक से दूसरे आदमी में कभी भी नहीं फैलती है। ये एक इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन की ऊपर की सतह में किसी कारण से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्राई स्किन, सफेद सफेद स्किन लगने लगती है, इची स्किन, खुजली होने लगती है, रेड स्किन, कई बार लाल लाल ब्लिस्टर्स पड़ने लगते हैं, कई बार बम्पी स्किन होती है, देखोगे इतने बड़े बड़े लाल लाल रैशेस पड़ जाते हैं, बम्पी स्किन होने लगती है, कई बार ऊजिंग स्किन होने लगती है, उनसे कुछ निकल भी रहा होता है, कुछ सीक्रेशंस निकल रहे होते हैं। इतनी चीजें अगर हमको हो रही हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कुछ एक्जिमा जैसी बात, कुछ ड्राई स्किन जैसी बात, इस तरीके की बात हम लोग डील कर रहे हैं। कुछ कॉमन खाने ऐसे होते हैं जिनको खाने से एक्जिमा के लक्षण आ सकते हैं। क्या ऐसे कॉमन खाने होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। और खाना खाने के बाद 6 से 24 घंटे के भीतर अगर इस तरीके की इचेज आ रहे हैं, रैशेज आ रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि हमको जरूर कोई ना कोई फूड एलर्जी है जिसके कारण ऐसे रैशेज आ रहे हैं। क्या क्या खाने हो सकते हैं? अंडा, डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ग्लूटेन या व्हीट हो सकता है, सोया हो सकता है, उसके बाद नट्स हो सकते हैं, बीन्स हो सकते हैं, ब्लैक टी हो सकती है, कैंड मीट्स होते हैं। कुछ कैंड मीट्स लोगों को आजकल आ गए हैं कि वो मॉल वगैरह में बहुत वैसा ले आते हैं, उससे ऐसा हो सकता है। उसके बाद चॉकलेट्स होती हैं, लेंटिकल्स होती हैं, पीज, मटर की कुछ वेराइटीज होती हैं, सीड्स होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं, और शेलफिश। इन चीजों से कॉमनली नोन है इस तरीके की स्किन एलर्जी और डर्मेटाइटिस, इनसे बचना चाहिए। एक्जिमा की अगर हम बात करते हैं तो एक्जिमा कितने प्रकार का होता है? पहला होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस, बोलिए। एटोपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, फिर आता है डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा, और एक होता है हैंड एक्जिमा जो सिर्फ हाथों में होता है। तो ये होते क्या क्या है? एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है? मोस्ट कॉमन है कॉज ऑफ एक्जिमा का, खुजली का, इच का। ये बच्चों में ज्यादा होता है बचपने से, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जनरली ठीक हो जाता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस दूसरे प्रकार की इची रैशी कंडीशन है। ये जब डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सब्सटेंस या एलर्जन आता है तब हमको होती है। हमने किसी प्रकार का कोई पाउडर लगा लिया, कोई क्रीम लगा ली, कोई बाम लगा लिया, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई हाथ में एसिड लग गया, कोई और चीज हमने छू